मुझे पता है तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। हिस्ट्री एग्जाम इज जस्ट लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू, बिकॉज इसमें बहुत सारा सिलेबस है, तुम्हें रिवीजन भी करनी है, तीनों बुक कंप्लीट करनी है फिर से, एंड तुम्हें सैम्पल पेपर भी एनी हाउ करना पड़ेगा, बिकॉज हिस्ट्री में टाइम बिल्कुल ही मिलता है और तुम उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट ही जाता है। तुमने प्री बोर्ड्स में भी देखा होगा, तो तुम्हें बोर्ड्स में तो ऐसा कोई चांस देना ही नहीं है कि तुम छोड़ के आओ, बिकॉज लास्ट एग्जाम है, दूसरा एग्जाम है नहीं, तुम सोचो कि तुम नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। नो गाइस, लास्ट के 3 दिन में मोर देन इनफ है, तुम कर लोगे, मुझे बिलीव है, क्योंकि मुझे बिलीव है, आई डोंट नो व्हाई, बट तुम कर लोगे। एंड मैंने भी कुछ कुछ लास्ट में क्या क्या फॉलो किया था, कहाँ से फॉलो करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे सैम्पल पेपर सोल्व करना है, मैं सब डिटेल में एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। कमेंट में मुझे ये नहीं दिखना चाहिए कि तुम्हें अभी भी और कोई वीडियो चाहिए, बिकॉज तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए। चाहिए जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो और तुम अच्छे से पढ़ लो। लास्ट के 3 दिन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। हाय गाइस, आई एम धीरज। जो नहीं जानता प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बिकॉज 10 के सब्सक्राइब इज मस्ट ऑन दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल डिजर्व करता है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें आज क्या करना है। सारे चैप्टर जितने भी है तुम्हें रिकॉल करने हैं, कॉन्सेप्ट को फिर से याद करना है, बिकॉज इतने दिन से क्योंकि तुमने हिस्ट्री हाथ नहीं लगाई है, तो तुम्हें डेफिनेटली अब फाइनल रिवीजन देनी है। जिसने थोड़ी बहुत रिवीजन करी भी है पॉलिटिकल साइंस एग्जाम से पहले, उसको भी फाइनल रिवीजन करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ आज क्या क्या करना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो देख लेना, उसके सारे क्वेश्चन तुमने लिख लेने हैं। क्वेश्चन टू द पॉइंट मत लिखना और उसके आंसर भी टू द पॉइंट मत लिखना, ठीक है। जो आते हैं उसे छोड़ देना और रिवाइज करके निकलना। ये वीडियो स्क्रीन पे है, इसे देख लेना। आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने के बाद तुम्हें फुल सिलेबस रिवाइज करना है। और मैं बताता हूँ समीर त्रिपाठी सर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज वाला, तो तुम्हें बेस्ट टीचर कहीं नहीं मिलेंगे तुम रिवीजन के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके नोट्स वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे हैंड रिटन, तो तुम उसे रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो तुम पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा वन शॉट के अंदर। या फिर तुम ट्विन ब्रोस के देख सकते हो। ट्विन ब्रो इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर रैपिड रिवीजन। उनकी रैपिड रिवीजन सीरीज फॉर हिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट। बताऊँ तो मैंने भी वही फॉलो किया था लास्ट के टाइम में। एनसीईआरटी को मत छूना भाई, अब तुम भूल जाओ, तुम्हारा साथ यहीं तक था एनसीईआरटी का। सीयूटी के लिए देखेंगे बाद में, बोर्ड्स के लिए तुम अब एनसीईआरटी नहीं यूज करने वाले हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लिए तुमने, अपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, आज यही करना है बस। ये कह सकते हो कि आज का दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराना था, रिकॉल कराना था सब चीज। कल सुबह उठोगे और सबसे पहले तुम रिवीजन करोगे। अब मैं बेस्ट वे बताता हूँ रिवाइज करने का। देखो तुम अब एक ही नोट पे रिलाई करो, उससे ज्यादा तुम कहीं भी मत भटकना। एक नोट फिक्स कर लो, या तो शॉर्ट्स हो या फिर लॉन्ग हो, डिटेल में उन्हें रिवाइज कर डालो। सेम कंटेंट को बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारा वही माइंड में छप जाएगा और तुम्हें वही डायरेक्ट लाइन ना तुम अपने आंसर में भी लिखोगे। मैंने कितनी बार नोटिस किया कि मैं अगर सेम कंटेंट रिवाइज करता रहता हूँ ना, तो वही मैं कुछ लाइन तो मैं डायरेक्ट अपने आंसर में वो चेप किया जाता हूँ। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले रिवीजन कर ली, फिर अपना एक टाइमर लगा के सैम्पल पेपर लगा देना। तुम एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर लगाने वाले हो, ठीक है। तो तुम कल लगा लेना एक सैम्पल पेपर और अच्छे से लगाना। 3 घंटे के अंदर तुम्हें सारा सैम्पल पेपर कंप्लीट करना है। और इसके अंदर तुम देख लेना कि क्या गलती हो रही है, तुम्हें आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी भी मैं टिप लास्ट में दे दूंगा, बाकी तुम अलग से यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुन लो, पीवाईक्यूज हिस्ट्री में रिपीट होते हैं, चाहे वो सीयूटी हो चाहे बोर्ड्स हो। उसका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन का टॉपिक वही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब तुम आज देख लोगे ना, उसके बाद तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, तो तुम उसके बेस पे तुम अपने पीवाईक्यूज देखना। कल तुम्हें क्या करना है, सैम्पल पेपर करना है, उसके बाद तुम फिर से आ जाना अपने सारे के सारे पीवाईक्यूज देखने के लिए। सारे के सारे मतलब 2025 के सारे सेट तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। जस्ट गूगल पे राइट करना सीबीएसई मार्किंग स्कीम। सीबीएसई मार्किंग स्कीम ईयर वाइज होती है, सब्जेक्ट डाउनलोड करना, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2025 के, तो तुम उसमें सारे क्वेश्चन देख सकते हो। एंड जो भी तुम्हें नहीं आ रहा हो उसको जल्दी से सोल्व कर लो, उसके सारे आंसर पॉइंटर्स में लिख लो और उसे रिवाइज कर लो, दैट्स इट। रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना ट्विन ब्रोस की। मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है और तुम्हें एकदम माइंड में छप जाएगा वो कॉन्सेप्ट अगर तुम, क्योंकि देखो मेरा भी ऐसे ही था कि मैं जब तक लेक्चर ना देखूं नोट्स सेल्फ स्टडी के बाद, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो लास्ट के दिन तुम्हें वही सेम चीज दोहरानी है, अपनी सुबह सुबह उठ के सेम नोट्स को रिवाइज करना है, कंटेंट रिपीटेडली, और उससे अलग कुछ नहीं करना। उसके बाद एक और सैम्पल पेपर सोल्व करना है, वो थोड़ा और प्रोफेशनल वे और अच्छे से उसे अटेम्प्ट करना, जिसमें कोई भी गलती के चांस ना हो, और अगर हो भी जाए तो टेंशन मत लेना क्योंकि तुम अगले दिन नहीं करने वाले होगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अगेन तुम अपना थोड़ा सा रेस्ट लेना सैम्पल पेपर सोल्व करने के बाद। उसके बाद तुम अपना कोई भी फेवरेट टीचर की लाइव देखना, उसमें चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे तुम उसमें अपनी फुल एक बार और रिवीजन कर रहे हो। अगर मैं एक फिर से टिप दूंगा कि तुम ऐसी किसी भी लाइव में मत घुस जाना जब फिर से तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि तुम आज कर रहे हो ऑफकोर्स वो सिलेबस कंप्लीट, मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर रहे हो तुम, वन शॉट से समीर सर की वीडियो से तुम पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो। तो पूरा सिलेबस 3-4 घंटे की लाइव तो मत ही देखना। तो तुम अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो रैपिड रिवीजन पे जाओ, ठीक है, 2x पे देख सकते हो, या समीर सर की कोई भी वन शॉट देख सकते हो। लास्ट के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल लेना अपना, जिससे कि तुम्हारा आंसर रिच लगे और तुम्हारी जो आंसर की होगी, जो तुम्हारी आंसर शीट होगी, तो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है,
रटी नहीं है, तुमने अच्छे से समझा है, ठीक है। तो तुम्हें अपने आंसर्स में बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करने हैं। 1-2 घंटे तुम्हें शाम में मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट डे के दिन। तो उसमें सारे एनसीईआरटी या फिर तुम्हारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखो, उसे हाईलाइट करो, उसे बार बार रिवाइज कर लो। जैसे हड़प्पा वाले चैप्टर में कितने सारे फैक्ट हैं, सारी डेट्स हैं, कितनी सारी जगह लोकेशन के नाम है, उनको सबको रट लो। देखो मैं रटने के लिए भी कहूंगा, बिकॉज ये कोई फिजिक्स नहीं है कि तुम न्यूमेरिकल फॉर्मूला लाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की तरह अप्रोच लो। डेट्स याद कर लेना, लोकेशन याद कर लेना, और कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट डाटा डेफिनेटली तुम्हें याद होने चाहिए। और तुम उसे यूज करो, किस लिए कर रहे हो, उसे बस याद रखने के लिए नहीं याद कर रहे हो, उसे तुम्हें आंसर में शो करना है, ठीक है, जिससे कि तुम्हें डायरेक्ट मार्क्स मिल जाए। बात करते हैं अपने आंसर राइटिंग में। हिस्ट्री में कैसे आंसर तुम्हें लिखने हैं। सबसे पहले तुम क्लीन रखना अपना पेज, कुछ भी ज्यादा कट मत करना। और मस्ट है कि तुम अपने लॉन्ग आंसर में अपना माइंड मैप बना के आओ। चाहे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता हो, क्वेश्चन देखो, टॉपिक क्या है वो देखो, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके रिकॉल करो कि उसके क्या पॉइंटर्स थे। ड्रेनेज सिस्टम था तो ग्रिड पैटर्न था, उसमें ब्रिक थी रेशो वाली, एंड कैसे वो क्लीनिनेस पे ध्यान रखते थे, उसमें सैंडस्टोन यूज होता था जिससे उसमें स्मेल, फाउल स्मेल ना आए। तो उसके 4 पॉइंट आ गए तुम्हें ड्रेनेज के, तो तुम ड्रेनेज लिखा, उसके यहाँ पे ऐसे 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 बनाया, तुम्हारा माइंड मैप बन गया। अब बस उसी को एक्सप्लेन करके आना है, तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, तुम्हें माइंड मैप जरूर बना के आना है। बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है। मैं अपना सच बताऊं, मेरा लास्ट पेपर हिस्ट्री का ही था 1 अप्रैल को, एंड मैंने उसमें इतना लिखा, उसके ओवर राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं वैसे। तुम अगर थोड़ा ज्यादा भी लिख दोगे तो चिल, ठीक है, बट तुम प्रेशर लेके तुम अपनी हैंड राइटिंग गंदी मत कर देना। तो आराम से करना, बट तुम अच्छे से अपना प्रेजेंट करके आना, ठीक है। मार्क्स तो मिल जाएंगे अगर तुम ज्यादा लिख रहे हो। वन मोर पॉइंट फॉर आंसर राइटिंग ओनली, कि तुम अपना सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अगर लॉन्ग आ रहे हो तुम लॉन्ग से स्टार्ट करोगे, नहीं। तुम्हारे पास टाइम रहता है, मुझे पता है, मेरे पास भी टाइम था। और तुम भी कोई अलग बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। थोड़े स्लो हो तो थोड़ा स्टार्टिंग से स्पीड रखो, स्टार्टिंग से स्पीड बना के रखनी है। ये नहीं तुम स्टार्टिंग से पहले धीरे धीरे लिख रहे हो, तुम्हें मोमेंटम चाहिए, नहीं, क्योंकि तुम 2 सैम्पल किस लिए सोल्व करके जा रहे हो, फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्पीड बना के रखो और अच्छा ग्रिप वाला पेन यूज करके जाओ। कि ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, यू गाइज आर सो हार्ड वर्किंग, बिकॉज तुमने अभी तक इतना पढ़ा है, और तुम अभी सीयूटी की जंग भी लड़ने जा रहे हो। तो तुम ग्रेट हो। तो तुम चिल करके जैसा भी एग्जाम जाए उसके बाद आना, खुश होना, 2-3 दिन रेस्ट लेना, उसके बाद फिर से अपनी कमर कस लेना फॉर सीयूटी। बाय द वे गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम अपने स्कूलिंग लाइफ से बाहर जाने वाले हो। ऑल द बेस्ट।